साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार फेसबुक यूट्यूब पे जो आज एक वीडियो डालने जा रहा हूँ उस पर आपको लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में एक युवाओं का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन पूरे राजस्थान के युवाओं की उस पर टकटकी नज़रों से देख रहा है और देख रहा है उस सिस्टम को, उस सरकार को जिसने उनको 1.5 साल पहले उन युवाओं ने चुना था। और सबसे बड़ी बात एक है जो इस आंदोलन को लेके, इस आंदोलन की पूरी जो प्रारूप रेखा है वो किसी एक भर्ती परीक्षा में समय मांगने को लेके है। जो पहली बार सबसे बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन क्यों हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। आप लोगों को पता है अभी भारत पाक की जो वॉर हो रही थी उसको लेके ही एक बात निकल के आई कि सैनिकों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनको छुट्टियां नहीं दी जा रही। कई सैनिक इसमें तैयारी करके एग्जाम देना भी चाह रहे थे, लेकिन शुरुआत होती है इस बयान से। बयान था मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे युवा मिलने जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि राजस्थान के युवा राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आप ये बयान सुनते हैं। क्या हुआ आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपके यहाँ से एक मैसेज आता है, मैं फ़ोन करता हूँ जी। आप मुझे SMS कर रहे हो, मुझे पता है, मैं देखता भी हूँ, मेरे मोबाइल पर मैं देखता हूँ, देखते ही मैं फ़ोन करता हूँ क्या हुआ। अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या आई है, काम आपका होगा, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है समय की। समय क्या हो गया कि RPSC के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद ऑर्डर कौन करेगा? समझ रहे हो ना सब बात को। और चेयरमैन की विदाई होगी कल, क्योंकि वो है DGP। उनका एक सिस्टम है कि उनके बड़ा तरीके से विदा करते हैं। कैसे करते हैं? परेड निकलती है, गाड़ी खींच के। सुनिए और बयान को समझने की कोशिश कीजिए। मदन राठौड़ कह रहे हैं कि करवा देंगे, हो गया, कोई प्रॉब्लम है वो मुख्य रूप से नए RPSC अध्यक्ष को लेके है। RPSC के जो नए अध्यक्ष हैं वो DGP है वर्तमान में। DGP से कल विदाई होगी, परसों ज्वाइन करेंगे, काम हो जाएगा। तो युवा आश्वासन के साथ बैठ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो युवा पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे थे उनको लगता है कि शायद तक पोस्टपोन हो जाते तो वो विचलित भी हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो युवा इस आंदोलन को से जुड़े थे, मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, तो इस बयान को लेके जब युवा विपक्ष के पास जाते हैं, तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आती है डोटासरा जी की। डोटासरा जी का भी बयान भी थोड़ा इस प्रकार का आता है कि डोटासरा जी वही व्यक्ति है जो पिछली बार राजस्थान गवर्नमेंट में मेरे द्वारा 19 दिन के आमरण अनशन के बावजूद किसी भी प्रकार से टस से मस नहीं हुए थे। इन्होंने बयान दिया, बयान एक बार सुनिए। वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, तो उप मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, लेकिन पिछली बार जब आंदोलन कर रहे थे युवा राजस्थान विश्वविद्यालय के इसी दर पे, तब इन्होंने भी मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की भी नहीं सुनी थी और उन्होंने अपने बयान पे रहे और एग्जाम करवाया था। उसी प्रकार से युवा को इस बात को समझना चाहिए कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, दोनों की तरफ से यही होता है कि जो इनको जस्ती है वो करते हैं। इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन भी करे हैं, एग्जाम की डेट भी बढ़ाई है, टाइम भी दिया। वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, तो उप मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, लेकिन पिछली बार जब आंदोलन कर रहे थे युवा राजस्थान विश्वविद्यालय के इसी दर पे, तब इन्होंने भी मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की भी नहीं सुनी थी और उन्होंने अपने बयान पे रहे और एग्जाम करवाया था। उसी प्रकार से युवा को इस बात को समझना चाहिए कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, दोनों की तरफ से यही होता है कि जो इनको जस्ती है वो करते हैं। इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन भी करे हैं, एग्जाम की डेट भी बढ़ाई है, टाइम भी दिया है। कई बार युवा की तैयारी होने के बावजूद भी एग्जाम की डेटें पोस्टपोन हुई है, लेकिन इस बार युवाओं के आंदोलन के बावजूद सरकारें टस से मस नहीं हुई। और डोटासरा जी का जो बयान है वो एक बार सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। इस पर चर्चा करते हैं। मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है?
अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्ज़ाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्ज़ाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज़ आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियाँ आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2 उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40 विधायक कह रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। जी, डोटासरा जी कह रहे हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि विद्यार्थी हित में अगर सरकार चाहती तो विद्यार्थी हित में आपके पास भी सरकार थी, जिसके बारे में किरोड़ी जी ने जवाब दिया है उनको कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को आरिश बना दिए, काली के पोती है इनके, जल्दी इनके मामले में जो भी चीजें निकल के आएगी। तो डोटासरा जी के बयान पे, क्रिया पे प्रतिक्रिया किरोड़ी जी ने दी है। किरोड़ी जी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो डोटासरा पे दी है। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, ये कंटिन्यू आपको किरोड़ी जी के दोनों बयान दिखाता हूँ। अब देखो उनकी जबान में कोई हड्डी तो है नहीं, किधर भी बोल जाए। उनके भी बहुत किए हुए कुकर्म है, कुकर्म ही बोलूँगा, जो अपने नातेदार रिश्तेदार परिवार वालों पे आरएस बना दिया, टीचर्स में बड़ी कमाई कर ले गए, लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। हमने आंदोलन किया तो मजबूरी में रीट की पेपर उनको रद्द करनी पड़ी। जिसका मुंह कालिक से पुता हुआ है उसको मेरे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अब पता लग जाएगा हम खेला करके आए या उन लोगों का खेला हो जाएगा कुछ दिनों बाद जो माननीय डोटासरा जी की और कांग्रेस की मेहरबानी से डीलर बने हैं खाद के, बीज के, उर्वरक के। पहले डोटासरा जी के बयान पे प्रतिक्रिया दी है, बाद में इन्होंने प्रतिक्रिया दी है इनके दर पे जब युवा पहुंचे हैं, जो कहते हैं कि इनके दर पे कोई खाली हाथ नहीं जाता है, मैं खुद पहुंचा हूं। और युवा के हित में हमेशा तत्पर रहने वाले किरोड़ी जी चाहे आधी रात को हो तो युवा पहुंचते, जहां कहीं सुनवाई नहीं होती तो यहाँ पहुंचते हैं। और किरोड़ी जी मन में ये ठीस लिए बैठे रहे कि कहीं ना कहीं मैं, अगर मेरा बस चले तो मैं अभी करवा दूं। तो किरोड़ी जी के मुंह से भी निकला एक बार एक बयान में, इस बयान में, आगे वाले बयान में आप सुनेंगे कि कुछ नहीं होगा एग्जाम, चिंता मत कीजिए। जो फिर लास्ट में उन्होंने संतुलित करते हुए वो बोला वही होगा जो राम रची राखे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात, मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि 40 विधायकों के द्वारा, 2 उप मुख्यमंत्री के द्वारा, सत्ता के अलावा युवा के विरोध के बावजूद तथा अन्य किसी प्रकार के दबाव, विपक्ष हो चाहे कन्या हो, एक बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने फेसबुक पोस्ट पे इन पे लिखा। उन सब के बावजूद एक ही चीज पे अड़िग टाइप की बात रही थी कि सरकार में सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री ही है, चाहे अफसर शाही हावी की बात की जा रही हो चाहे कुछ और हो। लेकिन सीएम ने जो बात कही, उन्होंने एक बात रख दी कि एग्जाम टाइम पे हो रहा है तो टाइम पे होगा। अब पहली बार एक चीज देखने को मिली, जो सवाल युवाओं के द्वारा किए जा रहे थे वो सवाल बार बार आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसे कई लड़कियों के बयान आ रहे हैं, लड़कों के बयान आ रहे हैं। एक बार आप सुनिए बयान किस प्रकार के सवाल है। देखिए भैया, आश्वासन बहुत मिल चुके हैं, अब हमारे पास ना आश्वासन का टाइम है, 3-4 दिन बाद हमारा एग्जाम है। अब नहीं है हमें, अब हमें डायरेक्ट पोस्टपोन लेटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हमें सरकार के आश्वासन से दाब चुके हैं। अब हमें क्या है कि आज दोपहर बाद पोस्टपोन लेटर चाहिए। मदन जी राठौड़ साहब ने अमर जवान ज्योति पे कहा था कि आपका काम हो गया है और परसों तक आपको ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा। परसों भी निकल गया, अभी तो कुछ मिला नहीं है। साहब ने अमर जवान ज्योति पे ये बात बोली थी, जो कि सबके लिए बहुत पवित्र जगह है। हम चाहते हैं कि उसकी पवित्रता बनी रहे। आपने जो वहाँ बात बोली है ना, वो बात आपको करनी है, सिद्ध करनी है, यही रिक्वेस्ट है।
हमारी जो भी आज हालत है, हमें आश्वासन के नाम पे धोखा दिया गया है। हम क्लियरली बोलना चाहेंगे, हमें पिछले 10-15 दिन से बोला जा रहा है कि आपका कार्य हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कल हमारी लास्ट डेट भी दी गई थी। हमारे जो तपस्या थी, जो 5 दिन से हम लोग भूखे हो रहे थे, 4.5-5 दिन से, वो पूरी हमारी तोड़वाई गई एक झूठ के बलबूते पे। ये भी मैं चीज बोलना चाहूंगा। इस वजह से हमारे में और आक्रोश है। तो उन्हें अगर लगता है ना कि हमारी तपस्या इतनी छोटी थी कि एक झूठ बोल के तोड़वा दें, तो हम उसको बिल्कुल जाया नहीं जान देंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। और हम क्लियरली लिख के जा रहे हैं कि यहाँ पे हम आज बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य को या हमारे जीवन को कुछ भी होता है तो इसका पूरा जो डिपेंडेंसी है वो पूरी राजस्थान सरकार की होगी और उनके जितने भी प्रमुख हैं उनकी। बिल्कुल। तो ये सभी अभ्यर्थियों ने लेटर ये जो लिखे हैं, एक बार मैं भजन लाल जी से ये पूछना चाहूंगी, अगर उनकी बेटी होती तो क्या ये रात भर ऐसे उनको बैठने के लिए छोड़ देते? अच्छा, भीषण गर्मी है, इस गर्मी के अंदर अनशन करना ठीक नहीं है ना? तो ठीक नहीं है, ये उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी हालत कैसी हो रखी है और आगे कैसी होगी। गर्मी में लोग मर भी सकते हैं, अगर कुछ होता है तो वो उनका जिम्मेदारी लेगा कौन? वो भजन लाल सरकार ही होगी। आपको क्या लगता है अनशन से कोई हल निकले? क्या पता उनकी मरी हुई आत्मा थोड़ी सी जग जाए। अब मुख्य रूप से जो सवाल थे, एक सवाल तो ये था कि लड़की कह रही है कि अगर आपकी बेटी होती तो, दूसरा ये कह रहे हैं कि आप आश्वासन क्यों दिया, आपने धोखा क्यों दिलवाया। एक बयान यही आ रहा है अशोक गहलोत का कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप मदन जी अंतिम आशा की किरण, आप उनके घर पे पहुंच जाइए। जाने जो अब में अगर उम्मीद की किरण कहीं है तो देखो, जो बातें आप बता रहे हो मुझे, वो सिर्फ आप बीजेपी अध्यक्ष की यही मिलती है आप। तो हो सकता है कि वो फिर कोई आगे बात करे वापिस ये भाई मैंने वादा कर लिया आपके आश्वासन पर, और अब क्यों नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, फोन अभी वही उठा लेंगे, वापस जाओगे मुझसे मिल के तो हो सकता उठा ले फोन। तो इसलिए आप क्या करो, आप एक बार जाओ वहीं उनके घर बैठो, और वो बाहर भी होंगे तो आएंगे आपके, क्योंकि जब समझ जाएंगे मेरे घर पे आके जाना दे दिए, ठीक है। तो आप मेरा सलाह आपको एक, अब आपका टाइम नहीं, अब मुझे पता नहीं कि इसमें मेरिट डीमेरिट। मदन जी अगर करता धरता है, मदन जी ने बयान दिया है तो आप उनके घर पे बैठ जाइए। तो विपक्ष के नाते अशोक जी आपकी भी जिम्मेदारी थी, आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी थी, केवल ट्वीट फेसबुक पे एक पोस्ट मात्र से नहीं, आपको भी युवा के हित में, पिछली बार भी युवाओं ने बहुत सारी बार आपके दर पे पहुंचे थे, आप भी टस से मस नहीं हुए थे, लेकिन इस मुद्दे पे तो सरकार को समझाना चाहिए था। हाँ, एक जो सवाल युवाओं के हैं वो बार बार ये आ रहे कि 21,539 पोस्ट जो पास किए गए थे उनकी जगह एडमिट कार्ड 21,440 ठीक क्यों हुए, 99 के क्या फेर है। बार बार युवाओं के सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसमें सरकार की साख गिरती है, और जिस प्रकार से आरपीएससी की बार बार साख गिर रही है। एक बयान वायरल हो रहा था सीपी जोशी का, आप लोगों ने सुना होगा कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे। तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे जब चुनाव से पूर्व थे, तो पहली बार एग्जाम आरएस का इतना बड़ा हो गया, एग्जाम आरएस मेंस का, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सीएमओ के पेज से बार बार एडमिट कार्ड की जानकारी ट्वीट करनी पड़ रही है। बार बार ये बताया जा रहा है कि हाँ एडमिट कार्ड आ गए हैं भैया, एग्जाम टाइम पे हो रहा है, सिर्फ उस आंदोलन की वजह से। दूसरी बार, पहली बार ये देखा गया एग्जाम को लेके, पहली बार पीआर एजेंसी के द्वारा आरपीएससी के ट्विटर हैंडल पे कमेंट करवाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि धन्यवाद, एडमिट कार्ड आ गए, एग्जाम टाइम पे किया गया, आपका एग्जाम जो हो रहा है वो सही हो रहा है, टाइम पे हो रहा है सरकार के। और सारे से सारे जब उनकी आईडी पे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कहीं ना कहीं पीआर एजेंसी वाले। और पहली बार जब युवा कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे तो सरकार एग्जाम को टाइम पे करवाने के चंद 2 दिन पहले केविट दायर करती है, आरपीएससी के द्वारा केविट दायर की जा रही है। हालांकि सरकार चाहती तो इसको शुरू में ही इस प्रकार से कह देते कि ये एग्जाम हम इस पे पता करते हैं और आज शाम तक इसके मन से स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों द्वारा 1 दिन पूर्व 2 दिन पूर्व भी बयान दिए जा रहे हैं इस प्रकार के, जिस प्रकार से पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी भी दे रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने सक्षम स्तर तक सारी बातों को पहुंचाया है।
यानी मदन जी राठौड़ के बारे में विद्यार्थी हित में वो चिंतित है और आरपीएससी के नए चेयरमैन आए हैं, वो समय पे निर्णय करेंगे। ये निर्णय कब करेंगे? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बार बार आंदोलन करना युवा को क्यों पड़ रहा है? किस प्रकार से नकारा निकम्मा जो सिस्टम है जिसके खिलाफ युवा बार बार आक्रोशित हो रहा है, क्यों ना उसका कैलेंडर पहले ही जारी क्यों नहीं किया जाता? क्यों समय उनको टाइम नहीं दिया जाता? और बार बार जब युवा घर से बाहर निकलता है, प्री की तैयारी कर रहा है, मेंस के बीच में उनको टाइम क्यों नहीं दिया जाता है जब इतना बड़ा लेंथी सिलेबस होता है? और अगर टाइम पे उसको एग्जाम इस प्रकार करवाना होता है तो सरकार को उनकी मंशा पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए। जब आंदोलन होते हैं, बार बार आंदोलन होते हैं, आंदोलन से पूर्व सरकार को डैमेज कंट्रोल करने चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट कर देनी चाहिए, जिससे युवा उस आंदोलन से नहीं जुड़े, अपनी तैयारी पे जुड़े। आप सभी जो युवा साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप मांग ये उठाइए कि आरपीएससी का कैलेंडर समय पे जारी हो, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, हर साल हर भर्ती आए, भर्तियां जब निकले जो जिस प्रकार से पिछली सरकारों के समय में पेपर आउट हुए थे, युवाओं के सपने बेचे गए थे, वो सिस्टम ना हो। जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है आरपीएससी के द्वारा 12.5% वाली, वो भी खत्म कर दी जाए, जिसमें योग्य युवा साथी चयनित हो और किसी भी प्रकार से जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से हो सके। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।